हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे थे कार्बन एंड कंपाउंड्स। कार्बन एंड कंपाउंड्स में हम लोग IUPAC नेमिंग कर रहे थे। ठीक है जी। तो कुछ IUPAC नेमिंग, कुछ बेसिक मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में IUPAC नेमिंग करेंगे। ठीक है जी। इनफैक्ट जो आज वाली IUPAC नेमिंग हम लोग करेंगे, ये आपको इन फ्यूचर जब आप क्लास +1 में होगे तभी भी आपको काम आएगी। ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान से आप समझ लेना। तो कुछ गोल्डन रूल्स आपको आज मैं बताऊंगा IUPAC नेमिंग के। ठीक है जी। कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग। मतलब अगर आप ये रूल्स अच्छे से समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आफ्टर ऑल कार्बन या फिर कार्बन के कई कंपाउंड्स को नेम कैसे करना है, नॉमेनक्लेचर। गोल्डन रूल्स ऑफ द IUPAC नॉमेनक्लेचर हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला जो रूल हम लोग यूज करते हैं, उससे सबसे पहला जो रूल है वो रूल क्या है? सबसे पहला रूल, गोल्डन रूल आपका पास ये है, जो आपकी पेरेंट चेन है आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। अभी पेरेंट चेन कौन सी होती है सर? हमने तो पहले भी नहीं सुना भाई, बता रहा हूँ। पेरेंट चेन क्या होती है? रूट नेम पेरेंट चेन देगा आपको। और वो पेरेंट चेन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। दूसरी बात, नंबरिंग। नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। नंबरिंग करना जरूरी है कार्बन की चेन को, लेकिन नंबरिंग करने के लिए हमें किसी एक साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा और वो साइड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और वो साइड कौन सी होनी चाहिए? जिस साइड पे हमारे पास ब्रांच हो रही हो, ब्रांचिंग हो रही हो, वो साइड होनी चाहिए। और आप नियरेस्ट जो ब्रांच होगी, या फिर यूं कहें जिस साइड से ब्रांच स्टार्ट हो रही होगी, आप वही साइड को एज अ ब्रांच यूज करोगे। मतलब एज अ साइड जो स्टार्ट करनी है, जिस साइड से नंबरिंग, उसको उसके लिए यूज करोगे। और जो तीसरा रूल है, दैट इज ब्रांच को नेम। बेसिकली ब्रांच, जो सब्सीक्वेंट ब्रांच होगी हमारे पास, उसको किस तरीके से हम लोग नेम करेंगे। मतलब कि ब्रांच सब्सीक्वेंट जो होगा उसको हम लोग, अगर एक या फिर एक से ज्यादा वो होगा, मतलब मोर देन वन प्रीफिक्स, एक तरीके से मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, अभी करके भी बताऊंगा। अगर मोर देन वन प्रीफिक्स होगा, मोर देन वन प्रीफिक्स, तो आप उसको डाई, ट्राई या फिर टेट्रा, चार के लिए इस तरीके से नेम भी करेंगे। चौथा जो इसका गोल्डन रूल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अभी सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे? भाई बताऊंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहाँ पे आपको फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये कुछ चार हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं IUPAC नेमिंग के। इन चार रूल से हम लोग कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ नेम्स बना के देखते हैं। सबसे पहला चीज़, पेरेंट चेन कौन सी होगी सर? पेरेंट चेन कौन सी होगी, किस तरीके से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो सपोज एक चेन ले लेते हैं कार्बन की। कुछ इस तरीके से एक चेन ले लेते हैं। यहाँ पे कार्बन 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 5, और ये एक 6 कार्बन ले लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं। अभी एक चीज याद रखना बच्चों, इससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास ये CH4 क्या होता है? CH4 हमारे पास मीथेन होता है ना। CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। तो अगर हमारे पास कहीं पे CH3 का ग्रुप लगा हो और उसको हमें नेम करना हो, तो हम लोग उसको मिथाइल बोल देंगे। अगर हमारे पास ये उसके बाद हमारे पास अगर सपोज C2H5 हो कहीं पे, उसको हम लोग इथेन बोलते हैं। ठीक है जी। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन कम हो जाए, मतलब C2H4 हो जाए और वो कहीं पे बॉन्डेड हो, तो हम उसको इथाइल बोल देंगे। उसको हम लोग इथाइल के नाम से बोलेंगे, इथाइल। ठीक है जी, इथाइल बोल देंगे। अभी
कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। अभी ये एक कार्बन की चेन बना ली, बाकी बॉन्ड्स आपको पता है कि बाकी सब हाइड्रोजन से कंप्लीट करने होते हैं हम लोग को, जितने भी बचे रहेंगे वो सब हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो अभी इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। अभी कार्बन की चेन, अभी ये कार्बन की चेन है, अभी इस पे नंबरिंग करने का क्या तरीका है। इस पे नंबरिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, पेरेंट चेन रूट नेम उसका क्या होगा, जो कि लॉन्गेस्ट चेन किस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफाई करनी है। अभी अगर देखा जाए तो ब्रांचिंग किस तरफ से हो रही है। ऑब्वियसली ये कार्बन अगर एक चेन है तो या तो ये ब्रांच है या फिर ये ब्रांच है। ब्रांचिंग तो सर इस तरफ से हो रही है, तो मतलब नंबरिंग तो इस तरफ से होगी। लेकिन पहले बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन की बात करूं, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें तो 7 कार्बन हो गए। अगर मैं एक और ट्राई कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर इसमें 8 कार्बन हो गए। या फिर 1 2 3 4, इसमें तो सिर्फ 4 ही कार्बन रहे। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन हुई वो कौन सी चेन हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसको इस तरीके से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है जी। तो ये 8 कार्बन वाली जो लॉन्गेस्ट चेन है, तो 8 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसके लिए जो यूज करते हैं हम लोग ऑक्ट एन यूज करते हैं। हम लोगों ने ऑक्टेन लिख लिया क्योंकि इसमें कुछ भी डबल बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है जी। लेकिन सर अभी इसका क्या करें, इसका क्या करेंगे बेटा, ये आप खुद देख सकते हो कि इसमें हम लोग के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन के साथ ये कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको लिखेंगे मिथाइल। मिथाइल, अब ये मिथाइल कितने नंबर पे है, 1 2 3, थर्ड पे लग रखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मिथाइल ऑक्टेन। 3 मिथाइल ऑक्टेन। कुछ इस तरीके से हम लोग को नेम करना होता है। आप लोग मिथाइल और इथाइल को आप लोग एक अलग फंक्शनल ग्रुप की तरीके से भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है जी। तो मैंने आपको नंबरिंग बता दी, रूट चेन मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बोला कि जहाँ से ब्रांचिंग हो रही हो हम लोग को उस साइड से स्टार्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है जी। लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है, जिस साइड से स्टार्ट हो रहा हो उस साइड से हम लोग को देखना है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3 मिथाइल ऑक्टेन। 3 हमने क्यों लिखा कि तीसरे नंबर पे प्रेजेंट था ये लॉन्गेस्ट चेन। तो एक और बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ और कोई, हाँ चलो एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज अभी कुछ ऐसा हो हमारे पास, अगर एक मैंने कार्बन की चेन ले ली, सपोज ये 5 कार्बन की चेन मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्लोरीन लग रखा है, यहाँ पे भी एक मेरे पास, सपोज इसकी जगह पे पहले मान लेते हैं यहाँ पे एक क्लोरीन लग रखा है। सपोज पहले इसकी जगह पे मान लेते हैं, अगर सपोज यहाँ पे मिथाइल ना होता, अगर यहाँ पे मिथाइल ना होता, मिथाइल की बजाय पे हमारे पास इस साइड पे हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन होता, मिथाइल की बजाय हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन होता, तो मैं इसको क्या लिखता, मैं इसको लिखता 3 क्लोरो, मैं इसको क्या लिखता 3 क्लोरो ऑक्टेन। क्योंकि क्लोरो सरनेम यूज होता है, क्लोरो एक तरीके से प्रीफिक्स यूज होता है ना क्लोरीन के लिए। 3 क्लोरो ऑक्टेन, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 3 क्लोरो ऑक्टेन। अगर सपोज अभी मैंने एक ये कार्बन चेन ले ली, इस पे 2 मैंने क्लोरीन लगा दिए, बाकी सब तो आपको पता ही है कि बाकी सब तो हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दिया। अभी 2 क्लोरीन के लिए कैसे करूंगा, ब्रांचिंग इस तरफ से स्टार्ट हो रही है तो ज्यादा करीब इस तरफ से, तो इस कारण इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 और ये फिर 5। ऐसा अगर हो गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2,3। 2 पे भी है 3 पे भी है, 2,3 और 2 है, 2 की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। 2,3 डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो, 1 2 3 4 5 कार्बन था,
तो क्या होता है 5 वाला हमारे पास होता है पेंटेन। तो 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन हो जाएगा ये, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। तो ये तीसरा रूल था हमारे पास। इसी रूल को थोड़ा सा और मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूं। सपोज अगर मैं इसमें मेरे पास कुछ इस तरीके से चेन में लगा होता, हमारे पास चेन, ये एक चेन जा रही है, यहाँ पे एक डबल, यहाँ पे कार्बन, फिर एक डबल बॉन्ड लग गया, फिर कार्बन आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन आ गया डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे एक कार्बन आ गया। बाकी सब तो आपको पता है कि हम लोगों ने हाइड्रो बेसिकली किससे कवर कर देने हैं, 1 2 3 4 हो गए। ये हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, फिर से ये 2 और ये 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर से 3 हाइड्रोजन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। नंबरिंग कर लेते हैं, किसी भी साइड से कर सकते हो आप नंबरिंग, 1 2 3 4, ठीक है जी, 5 और ये 6 कार्बन का है। ठीक है, अब इसको नेमिंग किस तरीके से करेंगे, पहले 2 डबल बॉन्ड लग रखे हैं, पहले तो हमारे पास 6 है, तो जी ये क्या होएगा, हेक्स होएगा। हेक्स तो होएगा ना सर, बिल्कुल सर, हेक्स तो होएगा ही होएगा। अगर हेक्स होएगा और डबल बॉन्ड हमारे पास कहाँ कहाँ पे लग रखा है, एक 2 पे लग रखा है, एक 4 पे लग रखा है, हम क्या लिखेंगे, हेक्स 2,3 डाइईन, हेक्स 2,3 डाइईन, क्योंकि हमारे पास ईन किसकी वजह से है, डबल बॉन्ड की वजह से है, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं चेन में, तो हम लोग को दोनों की पोजीशन हम लोगों ने बता दिया। आप ये देखो ना कि बेसिकली हम लोग को ये बना के हम लोग को क्या आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं सारी चीजें के। ठीक है जी, 2,3 डाइईन, हेक्स 2,3, आपने डैश का यूज करना है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। हेक्स 2,3, सॉरी 2,3 नहीं, 4 पे डबल बॉन्ड था ना हमारे पास, सॉरी मतलब 4 पे डबल बॉन्ड था तो 4 आएगा यहाँ पे, तो मतलब 2,4 डाइईन। तो इस तरीके से हमारे पास ये हम लोगों ने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बता दी है नेमिंग में। तो ये कार्बन चेन की हम लोगों ने नेमिंग करी। अच्छा, अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस तरीके से फॉलो करना है हम लोग को। बच्चों अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं, तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, एक ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे सपोज मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे सपोज मैंने ब्रोमीन लगा दिया, अगर यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, तो अभी मैं क्या करूँगा, बाकी तो सब तो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता ही है, ये सब हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगे। अभी इस तरीके में इसको नेमिंग कैसे करूंगा, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, प्रेफरेंस इसको ही देंगे 2 3 4 5। तो अगर इसको प्रेफरेंस देंगे तो इस तरफ से स्टार्ट कर लिया, तो इसको क्या हम लोग रखेंगे, आप बोलोगे सर 2 क्लोरो, फिर उसके बाद कॉमा 3 ब्रोमो, तो आप कितने, 3 2 और 3 5 वाला है तो पेंटेन, ऐसा। लेकिन ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, चाहे ये इस तरीके से है, लेकिन हमें पहले किसका नाम लिखना है बच्चों, हमें पहले ब्रोमीन का ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमीन के पास क्या आता है, हमारे पास बी आता है ब्रोमीन के पास। तो हमें पहला किसका नाम लिखना है, ब्रोमीन का, हमें सबसे पहले नाम ब्रोमीन का लिखना है, वी विल यूज ब्रोमीन। तो इसका नाम किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो, या फिर आप कॉमा के बजाय डैश का भी यूज कर सकते हो, 2 क्लोरो और पेंटेन, क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। तो इसका नाम कुछ ये होगा, क्योंकि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हुए स्टार्ट हमें कहाँ से करना था, हमें स्टार्ट ही बी से करना था। ठीक है जी, तो इसके अलावा एक और चेन का डिस्कस करके देख लेते हैं हम लोग। सपोज अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से लग रखा हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की एक और एग्जांपल आप लोग को दे देता हूं मैं। सपोज अगर हमारे पास एक कार्बन चेन है, ये 3 और ये 4 और ये 5, सपोज ये 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे हमारे पास CH3 लग रखा है,
और यहाँ पे हमारे पास C2H4 लग रखा है। यहाँ पे हमारे पास C2H4 हमारे पास लग रखा है। ठीक है जी। अगर C2H5 हमारे पास यहाँ पे लग रखा है। ठीक है जी। अगर C2H5 हमारे पास यहाँ पे लग रखा है तो हमारे पास प्रेफरेंस बड़े वाला ये है, तो प्रेफरेंस इसको देंगे तो स्टार्टिंग इधर से करेंगे, मतलब नेमिंग करने की 1 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। C2H5 लग रखा है हमारे पास। तो अभी C2H5 को हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल बोलेंगे। एक कार्बन ही कम है, C2H5 को इथाइल बोलेंगे। ठीक है जी। तो अगर C2H5 को हम लोग इथाइल बोलेंगे, इस तरफ से अगर नेमिंग को स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज बनेगी? इट विल बी 2 इथाइल, उसके बाद सर 4 मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल, उसके बाद लास्ट पे हमारे पास 3 और 2 5, 5 वाला पेंटेन। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको नेम कर देंगे, 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन।